वो स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टार्ट करेंगे, मैं इतना पैसा बनाया हूँ। पोस्ट कोविड के बाद एक जनरेशन खत्म हो गया ट्रेड, तो वो लोग स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। देखिए मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे होने वाला है 6-7 महीनों में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट? जितना मुझे क्लैरिटी है, सब लोग ऑप्शंस में अभी फ़िलहाल तो बहुत ही गंदा फेज चल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में जो ग्रीक्स है वो अभी फ़िलहाल उतने अच्छे पोजीशंस में नहीं है कि आपको रिटर्न्स बना के दें। करंट सिचुएशन में आप अगर देखोगे तो लगभग जो वीक्स है 14 के नीचे रह रहा है। आप अगर ट्रेड लेते हो तो 10-15 पॉइंट ही आपको बहुत डायरेक्शन में मिल रहा है, और दिन का 1 या 2 डायरेक्शन से मिलता है, जो कि पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2-3 साल आपने निकाले या फिर 5 साल निकाले ऑप्शंस में, हाथ खाली है, तो मार्केट ऐसे ही करता है, हर बुल रन से पहले लोगों को हटाता है, और जैसे ही मार्केट से सारे ये जो गार्बेज के लोग हैं हट जाए, उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज में इंस्टीट्यूशंस पैसे डालते हैं। जैसे कि कोविड के प्रीवियस टाइम के सिनेरियो में आप अगर देखोगे, वैसे ही एक एक्यूमुलेशन फेज था, मार्केट ड्रैग हुआ, फिर फटाक से ऊपर गया और कंटिन्यूसली बढ़ता गया। अभी भी वही सिचुएशन कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी मार्केट में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं और आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता है। तो आज चलिए वही 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टर को बाहर भगाना। इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोल सकते हो या फिर स्टॉप लॉस हिट्स बोल सकते हो। तो इन्वेस्टर्स हमेशा अपना पैसा तब डालते हैं जब मार्केट में डिस्काउंट अवेलेबल हो, और ये वही फेज है जब मार्केट में किक आउट होते हैं लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए और स्टॉक्स में भी ट्रेड करने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों का ब्रोकरेज में पैसा चला जाता है, और जो डायरेक्शंस पकड़ नहीं पाते उनका पूरा पूरा पैसा हो जाता है। तो ये सिचुएशन में लोग अभी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा इतना माइंडसेट पकड़ लिए हैं, अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गोल्ड की तरफ और लैंड की तरफ। जो भी लास्ट 3-4 सालों में पार्टिसिपेट किया है मार्केट में, या फिर कोविड पोस्ट कोविड के बाद भी जो पार्टिसिपेट किया था, अभी उनको क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं, फिर गलत टाइम में हमने एंट्री कर लिया, अभी एग्जिट करना होता है। तो यही होता है वही फेज जब बोलते हैं लोग, जब फियरफुल हो तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वही फियरफुल माहौल अभी चल रहा है। लोगों को फ्यूचर दिखाई नहीं देता। लोगों को क्या करते हैं, लोग होने के बाद देखते हैं, मार्केट जब बढ़ जाता है तब देखते हैं, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये किकआउट टाइम है, और इस टाइम में एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर अभी आते हैं और अच्छा अच्छा स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहते हैं और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में लिखिए हाउ टू मेक ए कंसंट्रेट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो किकआउट का टाइम तो चला गया। अभी मार्केट में क्या होगा ना, सेकेंड जो फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग जब शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे और मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा, लोगों को इनिशियल फेज में जो लोग मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या फिर कोई लोग अगर नए से पार्टिसिपेट करेंगे अभी, तो उनको कुछ हल्का सा पैसा दिखेगा और वो स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टार्ट करेंगे, मैं इतना पैसा बनाया हूँ। उसमें भी आ सकते हैं जो आपको बताएंगे कि मैं इतना पैसा बनाया। तो उनको देख के और सारे जो मरे हुए लोग हैं उनके भीतर भी थोड़ा सा जिन आएगा, और वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। पोस्ट कोविड के बाद एक जनरेशन खत्म हो गया ट्रेड। 24 में जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं और अभी अभी जो उनका जॉब लगा है, वो लोग रेडी हुए हैं, अभी पैसा मिला है उनको, और वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे पैसा डालूंगा। तो मार्केट हर बुल रन में नए जनरेशन को लेके आता है। पुराने जनरेशन के भी लोग आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मार्केट में ये जो दूसरा फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, इसमें पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, या फिर नए जो इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे, उनको थोड़ा सा पैसा बनेगा और वो लोग स्क्रीनशॉट शेयर्स करेंगे। देखिए मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे होने वाला है। 6-7 आया है, एक स्टॉक में 4 गुना बन गया है। मैं दिखाऊंगा अपने दोस्त को, वो बोलेगा मेरे लिए भी एक स्टॉक्स खरीद ले, मेरे लिए भी कुछ डाल दे, तो वो कुछ शेयर्स खरीदेगा। और मार्केट पब्लिक पार्टिसिपेशन में कैसे बढ़ता है ना, झिकझैक पोजीशन में बढ़ता है। तो मार्केट अच्छे अच्छे स्टॉक को फिर से डिस्काउंट करेगा, अच्छा पैसा बनाने के लिए बाय करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे खरीदी बिक्री चलेगा। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज लंबा चलेगा, और मेरा जितना एक्सपेक्टेशन है, जो भी 2010 के बाद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ, 16-17 साल हो गया, तो सबसे बड़ा बुल रन तो मेरे हिसाब से 2007 का था। उसके बाद का बुल रन कुछ देखा नहीं आप लोगों ने। पोस्ट कोविड का बुल रन को मैं उतना बड़ा बुल रन नहीं मानता। अब अपकमिंग जो बुल रन आने वाला है वो भयंकर बुल रन आने वाला है।
इसमें बहुत सारे लोग पैसा बनाएंगे, जिगजैग पोजीशन में भी ट्रेड करेंगे, ब्रोकरेज देंगे, पैसा बनेगा, सबका पैसा बनेगा। 100 में से 80 लोगों का पैसा बनेगा जो भी इक्विटी में करते हैं। ऑप्शंस में पैसा मार्केट नहीं बनाता, ऑप्शंस में पैसा आदमी बनाता है। आदमी अगर गलत हुआ तो पैसा जाएगा, लेकिन स्टॉक्स में आप गलत होते हो तब भी मार्केट आपको रिवार्ड करता है, क्योंकि मार्केट जब बढ़ता है तो सारे स्टॉक्स को लेके बढ़ता है। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में आपको बहुत सारा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप देर आओ दुरुस्त आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पार्टिसिपेट करेगा मार्केट में वो पैसा बनाएगा। थर्ड जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन का। 2010 से जो लोग इक्विटी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो मैं स्टोरी अपकमिंग आने वाला है वो बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये बार बार साइकिल में हो चुका है। मैं जब नया आया था मेरे जनरेशन के लोगों को मैं लेके आया था, उसके बाद के मेरे जनरेशन के लोग भी पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में आए थे, तो आगे भी ऐसा होगा। लेकिन अभी भी वही 5% 10% का ट्रेड करके स्टॉक काटना है, या 20-30% का स्टॉक काटना है, या फिर अच्छे भले स्टॉक्स जो बढ़ते जा रहे हैं उनको खरीदते रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है। इसको अगर आप मिस करते हो तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, क्योंकि ये फेज शायद ही हमारे लाइफ में फिर से आएगा या नहीं। क्योंकि जो मार्केट में बुल रन आता है उनके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा मैच नहीं करते। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूथ होना, अभी मैक्सिमम हमारा जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। फिर से यूथ इतना बड़ा क्राउड 200-300 सालों में आता है। उसके साथ कंजप्शन मेंटेलिटी, हर देश का कंजप्शन मेंटेलिटी नहीं रहता। हम जैसे 30,000 का सैलरी है लेकिन हम एक कार खरीद लेते हैं, तो ये कंजप्शन मेंटेलिटी बहुत सारे देशों में नहीं है। यूरोप इज ए डेवलप्ड इकोनॉमी, बट वहाँ पे कंजप्शन नहीं है, वहाँ पे सेविंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये नेचर आने वाला है। तो आप लोगों को मैं ये जो थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ, वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, रिटायरमेंट बनेगा। जैसे आपके दादा परदादा जमीन छोड़ के जाते थे, अभी वही एरिया है, वही एरा है। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टॉक्स छोड़ के जाओगे। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म आपको एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे अभी बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे, 10-20 गुना होंगे। तो आप अगर वैसे स्टॉक्स को पकड़ते हो और मल्टीपल टाइम में होल्ड करते हो और उसको बाय करते हो, मैंने अपने लाइफ में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस किया है इक्विटी मार्केट में। जैसे टाटा एलेक्सी 600 रुपये में मैंने 20 शेयर खरीदे थे, लगभग 14-15 हज़ार रुपये का शेयर्स खरीदा था, वो 8,000 में मैंने सेल किया। मैं बहुत खुश हुआ कि मल्टी बैगर मैंने बनाया, अच्छा स्टॉक मैंने पकड़ा। लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं हुआ। 1,60,000 बना मेरा का, और वो पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर हर पड़ाव में उसको खरीदता, 600 में खरीदता, 1200 में खरीदता, 2,000 में खरीदता, 3,000 में खरीदता, तो वेल्थ क्रिएट होता। वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मार्केट में जो स्टॉक बढ़ेंगे वो गिरने के लिए नहीं बढ़ेंगे, और ये 10 गुना 15 गुना, दीज आर नॉट एन ऑप्शन, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब अगर इक्विटी को आपको पता नहीं है, इक्विटी का हमारे पास इतना बड़ा हिस्ट्री नहीं है। आप अगर यूएस का हिस्ट्री देखोगे या फिर चाइना का हिस्ट्री देखोगे, उनके स्टॉक्स के कंपाउंडिंग, चाइना में कंपाउंडिंग उतना देखने के लिए मैं नहीं मिला। एक जगह है जो यूएस में देखने के लिए मिला, और सेकंड इंडिया में देखने के लिए मिला है। वर्ल्ड वाइड मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया और यूएस के अलावा कोई भी इक्विटी मार्केट इतना कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है जितना हमारा हो रहा है। तो अभी बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छे भले स्टॉक्स को स्टडी करो। आपको बंच ऑफ स्टॉक्स नहीं चाहिए, आपको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं वो अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन स्टॉक पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर पाएंगे, ये मेरा आपको मतलब दावा है। म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न्स दे देता है, क्योंकि हमेशा आप पैसा डालते जाते हो। वैसे स्टॉक में भी करो, उससे ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब स्टॉक गिरता है तो डर लगता है, या फिर स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो उसको खरीदते नहीं, तो कंपाउंडिंग नहीं बन पाता। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली वो काम होता है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे स्टॉक का तो 5 लाख का बनाओगे, उसके बाद और पैसा नहीं डालोगे अगर माइनस में जाए तो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 5 लाख डालते हो, फिर और 5 लाख डालते हो, तो वहाँ पे आप पैसा डालते रहते हो, तो वहाँ पे पैसा बन जाता है। तो वो मार्केट दोनों देखो, इक्विटी नहीं बढ़ेगा तो फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स कैसे बढ़ेंगे? तो इक्विटी तो बेस है ना, उसका अंडरलाइंग एसेट है। तो आने वाला समय बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। जो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हो, जगह के लिए, लैंड के लिए या फिर गोल्ड के लिए, बन सकता है पैसा, मैं बता नहीं सकता। उसके लिए डाइवर्सिफाई रहना भी अच्छा है, लेकिन आप मल्टी एसेट्स के जो फंड्स है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न्स आने वाले 10 साल में ना आपको लैंड देगा ना ही गोल्ड देगा। ये मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट है। और आने वाले 2-3 साल में एक भयंकर बुल रन आने वाला है, जिसका मुझको पूरा क्लैरिटी है। तो आई होप आप लोग
इस बात को सीरियसली ले और अभी से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को देखे। अच्छा स्टॉक कौन सा है क्या है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। ओके ठीक है, इस वीडियो को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, जो लोग इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।